हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये हमारा आउटपुट होगा उस प्रोग्राम का। और बेसिकली हम ये प्रोग्राम व्हाइल और फॉर दोनों की मदद से करने वाले हैं। तो पहले लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं व्हाइल। व्हाइल के थ्रू ये प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया आई, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से। उसके बाद मैंने कीवर्ड लिखा व्हाइल जब तक आई छोटा और बराबर है 20 के, तब तक चेक करो कि क्या जो आई के अंदर वैल्यू है अगर उसका मॉड 2 से कराने पर 0 के बराबर नहीं आता है तो प्रिंट कर दो आई। और इस वाइल के अंदर ही मुझे आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करानी। तो अभी मैंने ये प्रोग्राम सेव किया और मैंने F5 प्रेस करके इस प्रोग्राम को रन किया। आप यहाँ देख सकते हो आउटपुट, बिल्कुल सेम आउटपुट मुझे यहाँ मिल रहा है फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। अब समझने के लिए कि ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है, लॉजिक क्या है, तो अभी यहाँ देख सकते हो आई की वैल्यू है 1, ठीक है। वाइल अभी आई की वैल्यू है 1, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल सही है। अभी अंदर चेक करेगा कि 1 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन बिल्कुल सच सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूं 1 मॉड 2 को, तो मैंने 1 अंदर रखा 2 बाहर, तो 2 0 0 और मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा 1, मतलब ये 1 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए मेरी कंडीशन ट्रू है। तो ये क्या प्रिंट कर देगा 1, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई के अंदर चला जाएगा 2। अब वाइल की कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब वो चेक करेगा 2 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, तो अगर आप अभी 2 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 2, अब रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास 0। अच्छा, ये जो आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ये बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है, आपके डिवाइड का रिमाइंडर। अब उसमें मुझे 0 मिल रहा है, तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये 2 प्रिंट नहीं करेगा। अब मेरे आई में चला गया 3, तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। अब ये चेक करेगा कि क्या 3 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब अगर सेम मैं लिखूं 2 को 2 से डिवाइड कर रही हूं मैं 3 को, तो 2 1 2, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1, तो मतलब ये कंडीशन बिल्कुल सही है क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसने क्या प्रिंट कर दिया 3। इसी तरह से ये आई की वैल्यू 4 के लिए देखेगा, तो जब आप 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू होगी। जब आप 4 का मॉड करेंगे 2 से, तो ये बिल्कुल 0 के बराबर आने वाला है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और ये इसे प्रिंट नहीं करेगा। इसी तरह जब आपके आई की वैल्यू होगी 5, तब आप 5 मॉड 2 करोगे तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी क्योंकि इसका रिमाइंडर फिर आपके पास 0 आने वाला है, तो इसीलिए आपको प्रिंट कर देगा 7। इसी तरह जब आई की वैल्यू 6 होगी तो प्रिंट नहीं करेगा, फिर जब आई की वैल्यू 7 होगी तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो फिर से 7 प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू 8 होगी तो ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, 2 4 8 पे। अब आई की वैल्यू जब होगी 9, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा, तो ये आपका 9 प्रिंट कर देगा। इसी तरह से आई की वैल्यू जब 10 होगी तो 2 5 10, रिमाइंडर 0 होगा, कंडीशन बिल्कुल फॉल्स होगी। आई की वैल्यू जब 11 होगी तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी क्योंकि 2 के पहाड़े में 11 नहीं आता, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरह से 13 के लिए, 15 के लिए, 17 के लिए और 19 के लिए। अब जब होगा आपका आई इज इक्वल्स टू 20, तो जब आपका i इज इक्वल्स टू 20 होगा तो 20 लेस देन इक्वल्स टू 20, कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी। और जब आपका 20 को मॉड करोगे 2 से, तो ये नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपकी बिल्कुल फॉल्स होगी। और जब आपका i होगा 21, तो 21 इज लेस देन इक्वल टू 20, कंडीशन यही फॉल्स हो जाएगी और ये वाइल के लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये था आपका पहला तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को वाइल की मदद से ही दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, पहले मैं इसे पूरा रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। उसके लिए मैंने आई को इनिशियलाइज किया 1 से। अभी वाइल कीवर्ड में का मैंने इस्तेमाल किया और आई को चलाया 19 तक। इसके अंदर मैंने सीधा प्रिंट करा दिया आई, और जब इंक्रीमेंट की बारी आई तो मैंने 1 का इंक्रीमेंट ना देके आई को इंक्रीमेंट कर दिया सीधा 2 से। तो अभी मैंने F5 प्रेस किया और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो ये मुझे बिल्कुल सेम आउटपुट इसके थ्रू भी मिल रहा है। तो इसका बेसिकली क्या लॉजिक है, सबसे पहले आपकी आई की वैल्यू होगी 1, वाइल में चेकिंग होगी आई इज लेस देन इक्वल्स टू 19, कंडीशन बिल्कुल ट्रू होगी, तो प्रिंट कर देगा 1।
अब i के अंदर क्या चला गया, i प्लस इजिकल्स टू 2 का मतलब है i इजिकल्स टू i प्लस 2। तो अभी आपके i के अंदर क्या चला गया, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो प्रिंट कर देगा 3। i के अंदर चला गया 5 क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट है, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो अब प्रिंट कर देगा 5। अब i के अंदर चला जाएगा आपका 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, प्रिंट कर देगा 7। इसी तरह से 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, 15 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, 17 इज लेस देन इक्वल्स टू 19 एंड 19 इज लेस देन इक्वल्स टू 19। तो मतलब जब आपकी वैल्यू होगी i इज इक्वल्स टू 19 तो 19 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, 19 से छोटा तो नहीं है लेकिन 19 के बराबर तो है, इसलिए कंडीशन ट्रू होगी और आपको यहाँ पे 19 मिल जाएगा। अब आपके i के अंदर चला जाएगा 21, तो 21 इज लेस देन इक्वल्स टू 19, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये आपके वाइल के लूप के बाहर आ जाएगा। इसी प्रोग्राम को फॉर की मदद से करने के लिए भी हमारे पास तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका फॉर की मदद से करने के लिए मैंने लिया फॉर कीवर्ड i इन रेंज। अब रेंज के अंदर मुझे क्या देना है, रेंज के अंदर मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्ट में करूंगी 1 से क्योंकि मुझे प्रिंट कहाँ से कराना है 1 से, और एंड में दूंगी 20 क्योंकि रेंज के अंदर आप जो भी लिखते हो उसमें जो जहाँ से आप स्टार्ट करते हो वो तो इंक्लूडेड होता है, लेकिन जहाँ पे आप एंड करते हो स्टॉप करते हो वो एक्सक्लूडेड होता है। मतलब 1 को तो वो कंसिडर करेगा लेकिन 20 को कंसिडर नहीं करेगा। तो मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर 19 तक। अब इसके अंदर मैं कंडीशन चेक कराऊंगी, इफ i mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू। इसे सेव करते हैं और रन करके देख लेते हैं। बिल्कुल मुझे अपना आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है। तो इसकी इटरेशन में बस यही होगा आपका। अभी आपके i के अंदर गया 1, i mod 2 मतलब 1 mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, i प्रिंट कर देगा। i के अंदर गया 2 mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स है तो अंदर जाएगा ही नहीं। i के अंदर गया 3 mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो रिमाइंडर बचेगा 1, मतलब 0 रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसलिए प्रिंट हो जाएगा 3। इसी तरह 4 के लिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, 5 के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, 6 के लिए भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, 7 के लिए ट्रू होगी। तो इसी तरह जाते आते 19 तक आपका ये फॉर लूप चल जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को फॉर की मदद से करने के लिए आपके पास और भी तरीके हैं। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने रेंज दी 1 से लेकर 20 तक। अगर आप अंदर इफ की कंडीशन नहीं लगाना चाहते हो तो अब आपके पास रेंज में 3 चॉइस होती हैं। एक आप स्टार्टिंग पॉइंट लिखो, एक आप एंडिंग पॉइंट लिखो, और एक आप वो भी लिख सकते हो कि आप अपने इस रेंज फंक्शन के थ्रू अंदर जो आपने रेंज लिखी है वो कितने स्टेप से आगे या फिर पीछे जाए। तो आप एक स्टेप की जगह, बाय डिफॉल्ट ये एक स्टेप होता है, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हो तो एक स्टेप होता है। तो अभी मैंने यहाँ पर दे दिए 2 स्टेप आगे जाइए। तो अभी बस मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू अपनी प्रिंट करा दी और इसे सेव करके भी रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो मुझे मेरा आउटपुट मिल रहा है, सकते हो यहाँ मुझे मेरा पूरा आउटपुट मिल रहा है। तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा ठीक से। तो अभी आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है इसी प्रोग्राम से रिलेटेड या कुछ और भी डाउट है पाइथन में तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी पूछ सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है पाइथन की लैंग्वेज के लिए या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू।